समझौता साहब आप ये बताइए, पीटीआई तो इररिलेवेंट हो गई ना, जब मौलाना और बिलावल साहब के दरमियान, पीपल्स पार्टी के दरमियान चीजें तय हो गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, या तो ये कहा गया होता मौलाना साहब की तरफ से कि जी हमारा तो इत्तेफाक है लेकिन पीटीआई को जरा इत्तेफाक कर लें फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हो गई और ऐलान भी हो गया, आज शायद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी। तो फिर पीटीआई माने ना माने, किस हद तक माने, ये तो इररिलेवेंट बात है। असद भाई बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें, मौलाना साहब ने जो कल प्रेस की आए कि मैं जाकर मिलूंगा और जो मसौदा डिसाइड किया गया उसके ऊपर उनसे भी राय ले और उनको उनसे बातचीत होगी मनाने के हवाले से या जिस तरह से भी। दूसरी बात यह है कि आज हमारी मुलाकात इनके साथ नहीं है, कल मुलाकात जो है इस हवाले से मौलाना साहब के साथ होगी और उसके अंदर सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। जहां तक मैं आपको वाज़ेह कर दूं, जहां तक हमारा मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है कि मौलाना साहब कोई राय देते हैं, कोई मसौदे के ऊपर एक तजवीज़ देते हैं कि ये हमारी तरफ से ये अमेंडमेंट्स प्रपोज की जाती हैं, वो मौक़िफ़ रखते हैं तहरीक इंसाफ के सामने। तो तहरीक इंसाफ ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब की जो है वो जुबान के अंदर जो है बयान किया है कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जाएगी और उस मुलाकात के अंदर ये सारी चीजें रखी जाएंगी जो भी मौलाना साहब की तरफ से प्रपोज चीजें की जाएंगी। फिर उसके बाद हतमी जो है वो फैसला दिया जाएगा, क्योंकि हमारी तरफ से जो सुप्रीम है वो इमरान खान साहब हैं और जहां तक मौलाना साहब से बातचीत है या दीगर जमातों के साथ बातचीत या अलायंस जो बना हुआ है हमारा, वो भी खान साहब के साथ खान साहब ने खुद उसके अंदर हदायत दी थी, तभी ये सारा अमल हुआ। लेकिन सर समझौता साहब आप कहते हैं कल मुलाकात होनी है, आपके इल्म में है कि कल तो शाम को इजलास भी बुलाया गया है, कौमी असेंबली का भी, सेनेट का भी, और कल ये तरामीम पेश की जाती हैं, आपकी मुलाकात तो फिर ये हुज्जत तमाम करने के लिए हुई ना, कल तो इत्तेफाक राय कैसे पैदा हो सकता है एक दिन में? नहीं, देखिए कल जो है इजलास, जहां तक इतलात मुझे मिल रही है कि कल इजलास जो है उसके अंदर कोई वोटिंग वाला अमल नहीं है, बल्कि एससीओ कॉन्फ्रेंस और दीगर चीजें जो हैं वो इस हवाले से इजलास बुलाया गया है। जहां तक वोटिंग की बात है वो मेरे इल्म में नहीं है कि वोटिंग के हवाले से है। दूसरी बात ये है कि आज कुछ वजूहात की वजह से ये कल मुलाकात जो है वो होगी। तीसरी बात ये है कि हम तो पहले दिन से हमारा बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है कि जो ये फार्म 47 की गवर्नमेंट है, जो कि ये भी कहते रहे, मौलाना साहब भी कहते रहे और अब भी कह रहे हैं कि उनकी तरफ से जो तरामीम प्रपोज की गई हैं हम उनको तस्लीम नहीं करते। हाँ, इन्होंने तजवीज़ दी है तो वो तजवीज़ अभी हमारे सामने नहीं आई, डिस्कशन नहीं हुई, वो होगी तो फिर उसके बाद देखा जाएगा, जो मैंने आपको सारा पहले बता दिया है। जहां तक इनकी अमेंडमेंट्स की बात है तो हम उनको तस्लीम नहीं करते, जो उन्होंने मसौदा लाया था किसी की तरफ से लाया गया था। सही है, लेकिन उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने तो ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना, उन्होंने कहा कि जो मुसवदा हमारे सामने पहले आया था उसको ना हम तब मानते थे, ना आज मानते हैं, ना कल मानेंगे, ये कुछ और चीजों पर इत्तेफाक राय हुआ है, तो हो सकता है वो आपके सामने आए तो आपका उससे इत्तेफाक हो ही जाए। देखिए, मैं पहले भी ये गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे सामने आएगा तो खान साहब के साथ डिस्कशन होगी और जो भी फिर मामला तय होगा वो आपके सामने आ जाएगा। जहां तक इनकी सपोर्ट की बात है, जो उन्होंने भी बात की, हम इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि ये चाहते हैं कि मुल्क इनकी मर्जी के मुताबिक चला जाए, ऐसी अदालतें बनाई जाएं, ऐसे आइन के अंदर ऐसी तरामीम की जाए जिसके तहत तमाम अदलिया को अपने कंट्रोल में कर लिया जाए। फिर किसी जमात के ऊपर पाबंदी लगानी हो, किसी का मिलिट्री ट्रायल करना हो, कोई जज अगर शिकायत करे कि मुझे ना डराओ, मुझे ना धमकाओ फैसले लेने के लिए, उस जज को ट्रांसफर कर दिया जाए, या आर्टिकल 8 के अंदर या फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन कि कोई बात करता है तो उसे उठा लिया जाएगा उस बुनियाद के ऊपर कि इसने बात क्यों की है, इसने तो स्टेट के खिलाफ बात कर दी है, और कोई भी बगैर वारंट के उठा लेगा। तो इस तरह की जो तरमीम की जा रही थी हम तो बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करते, और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो धांधली डाका 8 को डाला गया है, ये जो जुल्म जबरदस्ती किया जा रहा है उसको मजीद तूल दिया जाए। लेकिन पंजोता साहब, ये आपने इस आईनी तरामीम को रोकने के लिए एहतजाज किया था और 4 अक्टूबर को कॉल दी, फिर आपने एहतजाज किया, यहाँ पर 2 दिन तक इस्लामाबाद लॉकडाउन रहा, तो अब उसके बाद की जो आपके साथ अंडरस्टैंडिंग थी हुकूमत की वो क्या थी कि एससीओ के बाद होगा, कितना बाद होगा, क्या आपसे बातचीत की जाएगी या अगेन वैसे ही खामोशी के साथ ये तरामीम हो जाएंगी? यानी क्या तहरीक इंसाफ मुतमईन है इस बात पर कि ठीक है अगर उनका नंबर पूरा होता है तो वो कर लें आईनी तरामीम, क्योंकि पहले आपने एहतजाज का रास्ता अख्तियार किया था, अब आप ये नहीं कर रहे? देखिए, हमारा अब भी यही प्लान है और थोड़ी देर पहले भी हमारी मीटिंग हुई है जिसके अंदर यही चीजें डिस्कस हुई और इंशाल्लाह ताला आपके सामने जो है वो सारी चीजें आज
की पॉलिटिकल कमेटी का भी आज इंशाल्लाह इजलास होगा और वो माज़े मौक़िफ़ रखेंगे एहतजाज के हवाले से। जहां तक बात है कि पिछला एहतजाज मौखर क्यों हुआ था, वो खान साहब की तक एक्सेस तक था कि डॉक्टर की एक्सेस करवाई जाए, फैमिली की करवाई जाए। वो डॉक्टर्स की एक्सेस आपको पता ही है कि वो डॉक्टर आसम को नहीं जाने दिया गया, 2 डॉक्टर गए, उन्होंने एक रिपोर्ट भी शाया की। तो वो एहतजाज उस हद तक था और वो मौखर भी इसी वजह से हुआ कि यकीन दहाई करवाई गई। और यकीन दहाई के अंदर हमारे सामने जो चीज थी वो ये थी कि SCO कॉन्फ्रेंस भी है, तो उसके नजर में मुख्तलिफ जो दोस्त थे हमारे, जो अलायंस था या बाकी जैसे मौलाना साहब हो गए दीगर, सब ने ये कहा कि टाइम नहीं है और उसको देखते हुए वो तो अच्छी बात है, आपने SCO के दौरान एहतजाज नहीं किया तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर जो एहतजाज उस वक्त किया था उसके समानात आपको क्या हासिल हुए? देखिए, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि पंजाब के अंदर हम एहतजाज कर रहे थे, हमारे MPs को गिरफ्तार किया गया, हमारे लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया, वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, खवातीन को गिरफ्तार, कोई बंदा नहीं जो है वहां पर पकड़ा गया। सही, हमने एहतजाज यहाँ पर किया था। अब हम नया जो एहतजाज जो है इंशाल्लाह ताला जो आपके सामने एक आ जाएगा लेवल, हम किसी सूरत भी आज आपकी पॉलिटिकल कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या तय पाया है कि खबर दे दें कोई लीगल? देखें, उसके अंदर एहतजाज के हवाले से ये बातचीत हुई है कि एहतजाज के हवाले से जो भी दिन तय होगा, जो भी बात तय होगी, जो भी आपके सामने मौक़िफ़ आ जाएगा, क्योंकि वो कमेटी की तरफ से जो दिन या जिस दिन के लिए वो आएगा वो आपके सामने रख सही है। यानी अभी ये तय हुआ है कि जब तय होगा तो फिर वो सबके सामने आ जाएगा, अभी इतना ही तय हुआ है। डेफिनेटली पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग नहीं हुई ना, पॉलिटिकल कमेटी जो है वो डिसीजन लेगी, कोर कमेटी को बताएगी, तमाम लोगों को एतमाद में लेकर, तो एक सेंसस के साथ होता है ना। ये एक और मीटिंग थी जिसके अंदर ये सारी चीजें डिस्कस हुई, जिसमें सेक्रेटरी जनरल साहब भी थे, बाकी भी और दोस्त थे, चलिए स्पोक्स पर्सन थे, तो सारा वो हुआ। मैं वापस जाऊंगा अमल देंगे, लेकिन हमारा मौका बड़ा क्लियर है कि आइन का आर्टिकल 16 आपको हक देता है पुरअमन एहतजाज करने का, और जो ये चाहते हैं कि मुल्क इनकी मर्जी के हम नहीं चलने देंगे इस तरह से कि आप आईनी तरमीम करेंगे, हम निकलेंगे सड़कों पर। हमारा नंबर पूरा हो गया तो हुकूमत आईनी तरमीम तो ले ही आएगी। अगर मौलाना मान गए, नंबर पूरा हो गया, जैसे कि मौलाना कुछ चीजों पर मान गए हैं, तो फिर आप रोक नहीं सकते उसे।